मांग कमजोर और चावल की कीमतों पर दबाव जारी। दरअसल घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर चावल का बड़ा स्टॉक पड़ा है और नई फसल की लगातार सप्लाई हो रही है। दूसरी ओर आयातक देशों से उम्मीद के मुताबिक मांग सामने नहीं आ रही। इसी वजह से नवंबर में चावल की कीमतें दबाव में रही और दिसंबर में भी भाव नरम बने हुए हैं। उधर भारतीय रुपए में कमजोरी निर्यातकों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है, जिससे वे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चावल के ऑफर दाम प्रतिस्पर्धी स्तर पर रख पा रहे हैं। इधर फिलीपींस में चावल आयात पर प्रतिबंध लागू होने के बाद वियतनाम को नए बाजारों की तलाश करनी पड़ रही है, जिसके कारण उसे कम दाम पर निर्यात करना पड़ रहा है। वहीं थाईलैंड को चीन सहित कुछ प्रमुख बाजारों में निर्यात बढ़ने की उम्मीद है। पाकिस्तान भारत से भी कम कीमत पर चावल उपलब्ध करा रहा है, जबकि म्यांमार का भाव स्थिर बना हुआ है। निर्यातकों को आने वाले महीनों में चावल की मांग बढ़ने और कीमतों के मजबूत होने की फिलहाल संभावना है और इसका कारण ये है कि कई बड़े चावल उत्पादक देशों में प्राकृतिक आपदाओं से फसल को भारी नुकसान पहुंचने की आशंका है। उधर दक्षिण पूर्व एशिया के प्रमुख उत्पादक देश वियतनाम, थाईलैंड, फिलीपींस और इंडोनेशिया भी हाल ही में भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जिसके चलते अफ्रीका और मध्य एशिया के कुछ देशों में भी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। वहीं फिलीपींस, जो दुनिया के सबसे बड़े चावल आयातकों में शामिल है, ने 31 दिसंबर 2025 तक चावल आयात पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। शुरुआत में कहा गया था कि आवश्यकता पड़ने पर इस अवधि को जनवरी 2026 तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अब इसकी संभावना कम दिखाई दे रही है क्योंकि इंडोनेशिया आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, लेकिन वहां फसल को नुकसान पहुंचने पर आयात की जरूरत फिर बढ़ सकती है। दरअसल भारत में भी चावल का रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है। सप्लाई और उपलब्धता सुचारू बनी हुई है, जिसके चलते घरेलू बाजार फिलहाल स्थिर दिखाई दे रहा है।